ध्यान से सुनना, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो बाहर की किसी चीज के बारे में नहीं है, वो तुम्हारे अपने भीतर घटने वाली बात है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपने को वही मान लेता है जो वो नहीं है, और जो वो वास्तव में है उसे कभी देख ही नहीं पाता। बुद्धि चलती रहती है, विचार उठते रहते हैं, इच्छाएं आती जाती रहती हैं, स्मृतियां बनती टूटती रहती हैं, और हम समझ लेते हैं कि यही मैं हूं। जबकि जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो इन सब के पीछे चुपचाप खड़ा है, वही तुम हो। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं सोच रहा हूं, तभी भूल शुरू हो जाती है। सत्य यह है कि सोच हो रही है और तुम उसे देख रहे हो। विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे मन की लहरें हैं, तुम उनका साक्षी हो। जब ये दृष्टि स्पष्ट होने लगती है, तब धीरे धीरे एक और बात समझ में आती है कि जिस जिस चीज पर तुमने मैं की छाप लगा रखी है, वह सब बोझ बन चुकी है। मनुष्य संसार का अनुकरण करता है, जैसा लोग करते हैं वैसा ही वह भी करने लगता है। फिर वह शरीर का अनुकरण करता है, भूख बोले तो दौड़ पड़ता है, थकान बोले तो रुक जाता है, वासना खींचे तो बह जाता है। इसके बाद वह शास्त्रों को पकड़ लेता है, शब्दों को, परिभाषाओं को, सिद्धांतों को, और अंत में वह आत्मा पर भी विचार थोप देता है। आत्मा ऐसी होती है, वैसी होती है। लेकिन सुनना, जब तक अनुकरण है तब तक सत्य नहीं। सत्य तब शुरू होता है जब तुम सब सहारों को छोड़ देते हो। लोग को देखना छोड़ दो, शरीर की मांगों से ऊपर उठो, शास्त्रों की धारणाओं को भी एक क्षण के लिए रख दो, और फिर अपने भीतर जो शुद्ध जागरूकता है उसमें ठहर जाओ। जो व्यक्ति अपने ही भीतर टिक जाता है, वह सुनता है, सोचता है, अनुभव करता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। धीरे धीरे मन शिथिल होने लगता है। विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। यही मन का नाश है, मन का मरण। आ नहीं, बल्कि उसकी सत्ता का टूट जाना। साधना का अर्थ कोई कठिन क्रिया नहीं है। साधना का अर्थ है आत्म विस्मरण को अवसर न देना। जब तुम सोते हो तब भी चेतना हो सकती है। जब लोग बोलते हैं तब भी भीतर मौन रह सकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये सब आते हैं, लेकिन तुम उनमें खो नहीं जाते। हृदय में एक ही स्मरण बना रहे, मैं वह हूं जो जान रहा है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, सत्य दूर नहीं है, वह इतना पास है कि दिखाई नहीं देता। जैसे आंख अपनी ही आंख को नहीं देख पाती, वैसे ही चेतना स्वयं को पकड़ नहीं पाती। वही परम रहस्य है। जिसे खोजने निकले वही खोजने वाला है। लोग पूछते हैं सत्य में प्रवेश कैसे करें। मैं कहता हूं तुम कभी बाहर गए ही नहीं कि प्रवेश करना पड़े। जिसे हम अज्ञान कहते हैं, वह सिर्फ इतना है कि हम जैसा है वैसा नहीं देखते, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह इतना ही है कि चीजों को उनके स्वरूप में देख लें। लेकिन समस्या यह है कि हम हर अनुभव में अपने मैं को मिला देते हैं, और जैसे ही मैं जुड़ता है दृश्य विकृत हो जाता है। हम संसार को नहीं देखते, हम अपनी व्याख्या देखते हैं। मन सजाता है, रंग भरता है, काट छांट करता है, और सबसे गहरा भ्रम यह है कि हम हर चीज से अपने को जोड़ लेते हैं। मेरा घर, सोचो जब तुम नहीं थे तब भी वह था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी वह रहेगा। फिर वह तुम्हारा कैसे हुआ? अगर इसी क्षण तुम मिट जाओ तो क्या घर को पता चलेगा? घर खड़ा रहेगा, हवा बहेगी, धूप पड़ेगी, और कोई और आकर उसे मेरा कह देगा। न जाने कितने मैं आए, चिपके और चले गए, घर वहीं रहा। वस्तुएं किसी की नहीं होती, वे स्वयं होती हैं। हम सिर्फ उपयोग कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। जमीन का एक टुकड़ा आज तुम कहते हो मेरा है, कल कोई और कहेगा, परसों कोई और। आज चांद अकेला है, कल उस पर भी झंडे गड़ेंगे, संघर्ष खड़े होंगे। प्रकृति किसी के दावे को नहीं मानती, लेकिन मनुष्य एक दूसरे के दावे मान लेते हैं, क्योंकि वे भी वही करना चाहते हैं। अब प्रश्न यह है, हमें मेरा इतना क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा से ही मैं बनता है। जितना बड़ा मेरा उतना बड़ा मैं। एक आदमी कहता है एक कमरा मेरा, दूसरा कहता है 100 कमरों का मालिक हूं। मैं फैलता जाता है, लेकिन सुनो, मैं जितना बड़ा होता है उतना ही दुख भी बड़ा होता है, क्योंकि मैं एक घाव है, और घाव जितना बड़ा
चोट उतनी आसान, थोड़ी सी बात भी चुक जाती है, थोड़ा सा अपमान भी भारी लगने लगता है। हम सोचते हैं सुख बढ़ रहा है, पर साथ साथ दुख भी बढ़ता चला जाता है। ये पूरा खेल भ्रम का है, और ये भ्रम इतना गहरा है कि हम उन चीजों पर भी मेरा लिख देते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं मेरा धर्म, मेरा भगवान, मेरा मंदिर। अगर भगवान भी मेरा हो जाए तो फिर मुक्ति का मार्ग कहाँ बचेगा? ईश्वर अगर मेरे तेरे में बट जाए तो फिर अहंकार के बाहर जाने का कोई द्वार नहीं बचता। मनुष्य जहां जाता है अपने मैं को साथ ले जाता है। अब अंतिम बात सुनो, जिस शरीर को तुम मेरा कहते हो वो भी तुम्हारा नहीं है। इस शरीर के कण तुम्हारे पहले भी थे, तुम्हारे बाद भी रहेंगे। जो रक्त आज तुम्हारे भीतर है वो कभी किसी और में बहता था, कभी किसी पशु में, कभी किसी वृक्ष में। सांस जिस पर तुम दावा करते हो एक क्षण पहले किसी और की थी और अगले क्षण किसी और की हो जाएगी। जीवन किसी के दावे को नहीं मानता, वो बहता रहता है। और जब तुम हर मीरा को गिरा देते हो तब अचानक एक शुद्ध शांति उतरती है। तब तुम रहते हो बिना नाम, बिना रूप, बिना सीमा। और वही सत्य है, क्योंकि जो कहा जा रहा है वह किसी सिद्धांत की बात नहीं है, न किसी दर्शन की बहस है। ये तुम्हारे अपने अस्तित्व की सबसे गहरी खोज है। ये सूत्र सीधी बात कहता है मनुष्य शरीर नहीं है, लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती। ये सूत्र और गहराई में उतरता है और कहता है मनुष्य मन भी नहीं है, क्योंकि अगर मन भी तुम हो तो फिर बताओ तुम्हारा अपना विचार कौन सा है? जरा ईमानदारी से देखो, तुम्हारे पास जो भी विचार हैं वे कहाँ से आए? कोई माँ बाप से आया, कोई समाज से, कोई शास्त्रों से, कोई किसी गुरु से, कोई किताब से, कोई अनुभव से। अगर तुम अपने हर एक विचार की यात्रा को खोजने लगो तो एक भी विचार ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हारा निजी हो। सब उधार है। किसी ने पहले सोचा, तुमने दोहराया, किसी ने कहा, तुमने मान लिया, किसी ने लिखा, तुमने पढ़ लिया। कोई विचार मौलिक नहीं है। विचार हमेशा परंपरा से आते हैं। फिर भी हम कहते हैं मेरा विचार। ध्यान रखना, जिस चीज पर तुम मेरा कहते हो वही अज्ञान शुरू हो जाता है। श्वास तक तुम्हारी नहीं। जो सांस इस क्षण तुम्हारे भीतर है अगले क्षण किसी और की हो जाएगी। तो विचार कैसे तुम्हारे हो सकते हैं? जब आदमी इस विश्लेषण में गहराई से उतरता है तब वह एक अजीब यात्रा पर निकल पड़ता है। वह कहता है मैं शरीर नहीं हूँ, फिर कहता है मैं मन नहीं हूँ, फिर कहता है मैं भाव नहीं हूँ, मैं स्मृति नहीं हूँ, मैं इच्छा नहीं हूँ। और इस न करते करते, इस काटते काटते एक समय ऐसा आता है जब काटने को कुछ बचता ही नहीं। सारे संबंध टूट जाते हैं, सारे सहारे गिर जाते हैं। अब एक डर पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंत में कुछ भी न बचे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी भी बस परतों का ही जोड़ हो? जैसे प्याज को छीलते जाओ, एक परत उतरी, दूसरी बची, दूसरी उतरी, तीसरी बची। अगर लगातार छीलते जाओ तो अंत में हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ शून्य। तो क्या आदमी भी ऐसा ही है? क्या शरीर एक परत है, मन दूसरी परत है, विचार तीसरी परत है, भाव चौथी परत है और भीतर कुछ भी नहीं? उपनिषद कहते हैं अगर अंत में शून्य ही निकले तो भी उससे डरना मत, क्योंकि सत्य चाहे शून्य हो या कुछ और, उसे जान लेना ही मुक्ति है। लेकिन खोज करते करते एक बात स्पष्ट हो जाती है, मनुष्य केवल परतों का जोड़ नहीं है। परतों के भीतर भी कुछ है, लेकिन वो तभी दिखाई देता है जब सारी परतें हट जाती है। उस तत्व को उपनिषद साक्षी कहते हैं। ये शब्द छोटा है लेकिन इसका अर्थ अनंत है। पूरब ने संसार को जो सबसे कीमती शब्द दिया है वह यही है, साक्षी। साक्षी का अर्थ है देखने वाला, गवाह। अब समझो इसे बहुत शांति से। जब तुम कहते हो मैं शरीर नहीं हूं तो ये कहने वाला कौन है? जब तुम कहते हो मैं मन नहीं हूं तो ये जानने वाला कौन है? कोई तो है जो देख रहा है, जो पहचान रहा है, जो इनकार कर रहा है। वही है साक्षी। एक दृष्टा है तुम्हारे भीतर, एक देखने वाली चेतना। वह कभी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वही सबको दिखाई देता हुआ जानती है। जो दिखाई पड़ता है वह जगत है, जो देख रहा है वही तुम हो। और अध्यास क्या है?
अध्यास यही है कि देखने वाला भूल जाए कि वो देखने वाला है, और जो दिखाई पड़ रहा है उसी को मैं मान ले। मान लो तुम्हारे हाथ में एक हीरा रखा है, तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम कहने लगो मैं हीरा हूं, तो यह भूल होगी, क्योंकि हीरा दिखाई पड़ रहा है और तुम देखने वाले हो। देखने वाला और दृश्य कभी एक नहीं होते। जो देख रहा है वही सदा अलग होता है। तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम मुझसे भिन्न हो। मैं तुम्हें देख सकता हूं क्योंकि मैं तुमसे भिन्न हूं। जो भी देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। ये बात बहुत क्रांतिकारी है। जो भी अनुभव बन जाए वह तुम नहीं हो। अगर तुम्हें प्रकाश दिखाई दे जाए तो जान लेना तुम प्रकाश नहीं। अगर तुम्हें आनंद अनुभव हो जाए तो जान लेना तुम आनंद नहीं हो। अगर तुम्हें शांति अनुभव हो जाए तो जान लेना तुम शांति नहीं हो, क्योंकि जो अनुभव में आ गया वह वस्तु बन गया और तुम अनुभोक्ता हो। इसीलिए एक गहरी बात समझ लो, अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है, संसार अनुभवों से भरा है। अध्यात्म अनुभवों के पार जाने का नाम है। अध्यात्म उस तक पहुंचना है जिसे सब अनुभव होते हैं, लेकिन जो स्वयं कभी अनुभव नहीं बनता, वह साक्षी कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे देखने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम सब कुछ देख सकते हो, आकाश, पृथ्वी, शरीर, मन, विचार, भाव, लेकिन अपने को नहीं देख सकते। और ये कोई कमी नहीं है, ये स्वभाव है। जैसे चिमटा सब कुछ पकड़ सकता है लेकिन खुद को नहीं पकड़ सकता। अगर चिमटा खुद को पकड़ने की कोशिश करे तो असफल होगा, और ये असफलता उसकी कमजोरी नहीं है। वैसे ही चेतना सब कुछ जान सकती है लेकिन खुद को वस्तु की तरह नहीं जान सकती, और जो भी वस्तु की तरह जाना जा सके वह तुम नहीं हो। इसलिए खोज का अंतिम निष्कर्ष ये नहीं है कि मैं क्या हूं, बल्कि यह है कि मैं क्या नहीं हूं। और जब सब नहीं गिर जाते हैं तब जो बचता है वह शब्दों से परे है, विचारों से परे है, अनुभवों से परे है। वही साक्षी है, वही सत्य है। जो कहा जा रहा है वो समझने की बात नहीं है बल्कि देखने की बात है। क्योंकि जब तक तुम केवल समझते रहोगे तब तक बात बाहर बाहर ही रहेगी। ये बात भीतर उतरने की है। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। ये साफ है कि दो हैं, एक देखने वाला और एक दिखाई पड़ने वाला। मैं उधर हूं दृश्य की तरह, तुम इधर हो दृष्टा की तरह। अब एक बात ध्यान में रखो, अपने आप को दो हिस्सों में बांटना असंभव है। तुम अपने भीतर ऐसा नहीं कर सकते कि एक हिस्सा देखने वाला बन जाए और दूसरा हिस्सा दिखाई पड़ने लगे। अगर ऐसा हो भी जाए तो जो हिस्सा देखने वाला होगा वही मैं होगा, और जो दिखाई पड़ रहा होगा वह उसी क्षण मैं नहीं रह जाएगा, वह अलग हो गया। यही उपनिषदों की पूरी विधि है। इसे उन्होंने एक छोटे से सूत्र में कह दिया, नीति। नीति यह नहीं, यह भी नहीं। जो भी दिखाई पड़े कह दो ये मैं नहीं हूं। जो भी अनुभव में आए कह दो ये भी मैं नहीं हूं, और धीरे धीरे पीछे हटते जाओ, पीछे हटते जाओ। जब तक कुछ ऐसा बचा है जिसे तुम नकार सकते हो तब तक पीछे हटते रहो। एक समय ऐसा आता है जब दृश्य गिरने लगते हैं। पहले स्थूल दृश्य गिरते हैं, संसार, लोग, वस्तुएं, फिर सूक्ष्म दृश्य गिरते हैं, इच्छाएं, वासनाएं, राग, द्वेष, फिर और भी सूक्ष्म गिरते हैं, आनंद, शांति, ध्यान, समाधि। ध्यान रखना, यहां लोग अक्सर चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि आनंद आ गया, शांति आ गई, यही अंतिम है। लेकिन अगर वो भी अनुभव है तो वो भी गिरने योग्य है। अंततः एक ऐसी घड़ी आती है जब सब अनुभव गिर जाते हैं, सब, तब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, कोई विषय नहीं बचता, कोई वस्तु नहीं बचती, चारों तरफ शून्य हो जाता है। लेकिन एक चीज बच रहती है, देखने वाला। अब कठिनाई यह है कि भाषा यहाँ साथ छोड़ देती है। हम जो भी शब्द जानते हैं वे अनुभव की दुनिया के हैं, इसलिए हम मजबूरी में कहते हैं आत्म अनुभव, हम अनुभव, चेतना अनुभव। लेकिन सच यह है कि ये अनुभव भी नहीं है, क्योंकि अनुभव होने के लिए दो चाहिए, अनुभोक्ता और अनुभव। यहाँ तो केवल अनुभोक्ता बचा है, इसलिए ये कहना अधिक ठीक होगा, ये अनुभोक्ता की शुद्ध उपस्थिति है। इसी को साक्षी कहते हैं, और यही अध्यात्म है। ध्यान रखना, ईश्वर की खोज अध्यात्म नहीं है। ईश्वर को मान लेना, ईश्वर की कल्पना करना,
ईश्वर से प्रार्थना करना, ये सब विधियां हो सकती हैं, साधन हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं। इसीलिए प्राचीन योग सूत्रों में ईश्वर की चर्चा आवश्यक नहीं समझी गई। बाद में जब चर्चा आई भी तो उसे सहायक साधन की तरह रखा गया, अंतिम सत्य की तरह नहीं। बुद्ध और महावीर ने ईश्वर को छोड़ दिया, लेकिन साक्षी को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि साक्षी के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा संभव ही नहीं। तुम किसी भी धर्म को देख लेना, अगर वहां साक्षी की बात है तो समझ लेना कि वहां धर्म की सुगंध है। अगर साक्षी की बात नहीं है तो वह धर्म नहीं, सिर्फ विश्वास या व्यवस्था है। ईश्वर पर मतभेद हो सकता है, आत्मा पर मतभेद हो सकता है, ब्रह्म पर मतभेद हो सकता है, लेकिन साक्षी पर मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी कोई मान्यता नहीं, वह एक तथ्य है। अब इसे थोड़ा जीवन के उदाहरण से समझो। मनुष्य का ध्यान तीर की तरह है। तीर को तुम जानते हो, वह एक दिशा में जाता है, जहां लक्ष्य है वहीं चुभता है। जब भी तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है, वह भीतर से खाली हो जाता है। कोई सुंदर चेहरा दिखा, ध्यान उधर चला गया। अब ध्यान तुम्हारे भीतर नहीं है, अब तुम अपने भीतर नहीं हो। कोई हीरा दिखा, ध्यान उधर चला गया, अब ध्यान हीरे में है, तुम वहां नहीं हो। तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर की चीजों में अटका रहता है, इसीलिए तुम अपने भीतर कभी टिक नहीं पाते। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, ध्यान को दोहरा किया जा सकता है। सामान्यतः ध्यान एक तरफा होता है, केवल लक्ष्य की ओर, लेकिन अगर ध्यान दो तरफा हो जाए तो साक्षी का जन्म होता है। जब ध्यान किसी वस्तु की ओर जाए, उसी क्षण अगर यह भी स्मरण रहे कि ध्यान कहाँ से जा रहा है, तो खेल बदल जाता है। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, अभी तुम्हारा ध्यान मेरे शब्दों पर है। अगर इसी क्षण यह भी स्पष्ट रहे कि मैं सुन रहा हूं, बिना शब्द बनाए, बिना दोहराए, बस एक मौन जागरूकता की सुनने वाला भी मैं ही हूं, तो ध्यान दोहरा हो गया। एक सिरा शब्दों पर है, दूसरा सिरा स्रोत पर है, और इसी क्षण साक्षी की झलक मिल जाती है। ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन ये साधारण नहीं, यही सबसे गहरी साधना है। ध्यान रखना, अगर तुम भीतर शब्द बनाओगे, मैं सुन रहा हूं, तो चूक जाओगे, क्योंकि तब तुम सुनना छोड़कर भीतर बोलने लगोगे। शब्द नहीं चाहिए, सिर्फ जागरूकता चाहिए। जैसे वृक्ष की शाखाएं, पत्ते, फूल दिखाई देते हैं, लेकिन जड़ें नहीं दिखाई देती। जड़ें अंधेरे में छिपी रहती है, फिर भी वही रस देती है। वैसे ही तुम्हारा ध्यान बाहर फैलता है, संसार दिखाई देता है, लेकिन जहां से ध्यान निकलता है वो स्रोत छिपा रहता है। जब पहली बार तुम्हें शाखाएं और जड़ें एक साथ दिखाई देने लगती हैं, जब बाहर की वस्तु और भीतर का स्रोत एक साथ चेतना में आ जाते हैं, तब पहली बार तुम जानोगे कि साक्षी क्या है। साक्षी कोई विचार नहीं है, साक्षी कोई अनुभव नहीं है, साक्षी कोई वस्तु नहीं है। साक्षी वह है जो हर समय देख रहा है, लेकिन कभी दिखाई नहीं पड़ता। और जिस दिन ये बात तुम्हारे जीवन में उतर जाती है, उस दिन जीवन बदलता नहीं, जीवन समझ में आ जाता है, और यही मुक्ति है। और सुनते समय इतना ही नहीं कि शब्द कानों तक पहुंचे, बल्कि भीतर यह भी साफ होता चला जाए कि सुनने वाला भी यहाँ मौजूद है। उधर बोलने की धारा चल रही है, इधर सुनने की सजगता है। जब ये नौ बातें एक साथ तुम्हारी चेतना में झलक जाएं, उसी क्षण तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि साक्षी क्या है। साक्षी वह नहीं है जो बोल रहा है, साक्षी वह भी नहीं है जो सुन रहा है, साक्षी वह है जो इन दोनों को एक साथ देख रहा है। थोड़ा और भीतर चलो, मैं बोल रहा हूं ये एक घटना है, तुम सुन रहे हो ये दूसरी घटना है, लेकिन कोई तो है जो ये भी जान रहा है कि बोलना हो रहा है और सुनना हो रहा है, वही तीसरा बिंदु है। साधारणतः हमारा ध्यान पहले ही बिंदु पर अटक जाता है, जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है। कभी कभी बहुत अभ्यास से दूसरा बिंदु पकड़ में आता है कि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन जब दूसरा बिंदु साफ हो जाता है, तब तीसरे बिंदु तक पहुंचना कठिन नहीं रहता। तीसरा बिंदु यह है कि जो बोलने वाले को भी जान रहा है और सुनने वाले को भी जान रहा है, वही तुम हो। यह तीसरा बिंदु अंतिम है, इसके आगे कोई चौथा नहीं है। यही जीवन का पूरा त्रिकोण बन जाता है, एक विषय, एक विषयी, और तीसरा दोनों का साक्षी। अब इसी रोशनी में सूत्र को समझो। जो व्यक्ति ये पहचान लेता है कि मैं बुद्धि नहीं हूं, विचारों की लहरें नहीं हूं, वृत्तियां नहीं हूं, मैं उनका देखने वाला हूं, वो धीरे धीरे सब चीजों पर से
मैं की छाप हटाने लगता है, पहले वस्तुओं पर से, फिर संबंधों पर से, फिर इच्छाओं पर से, और अंत में अपने ही अहंकार पर से। वो भीतर ही भीतर हटता चला जाता है उस बिंदु तक जहां से आगे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता, वही उसका घर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर भीड़ का अनुसरण नहीं करता। यह बात बहुत सावधानी से समझने की है। जब तक साक्षी का अनुभव नहीं होता तब तक समाज का अनुशासन जरूरी है। नियम, मर्यादा, परंपरा, ये सब उस व्यक्ति के लिए सहारा है जो अभी अपने भीतर स्थिर नहीं हुआ, जो स्वयं का मालिक नहीं है। उसे बाहर से कोई मालिक चाहिए, नहीं तो जीवन इखर जाएगा, अराजक हो जाएगा। लेकिन जिसे साक्षी की झलक मिल गई, वो पहली बार अपना मालिक बनता है। अब उसे बाहर से नियंत्रण की जरूरत नहीं रह जाती। यह एक अद्भुत विरोधाभास है जो सब मालिकियत छोड़ देता है, वही सच में मालिक हो जाता है। और जो जीवन भर मालिकियत इकट्ठी करता रहता है, वह अनजाने ही यह साबित करता रहता है कि वो अपने ऊपर मालिक नहीं है। जिसे अपने भीतर का राज्य मिल जाए, उसके लिए बाहर के राज्य अर्थहीन हो जाते हैं। और जो बाहर के साम्राज्य के पीछे पागल है, वह भीतर की कमी की भरपाई कर रहा है। भीतर मालिक नहीं मिला तो बाहर की चीजों पर मेरा लिख लिख कर खुद को समझा रहा है कि मैं कुछ हूं। लेकिन यह भरोसा झूठा है, क्योंकि वस्तुओं का कोई मालिक कभी नहीं होता। एक पुरानी घटना है। एक राजा था जिसने सब छोड़ दिया और जंगल में ध्यान करने चला गया। एक दिन वह अपनी गुफा के बाहर बैठा था। अचानक दो घुड़सवार अलग अलग रास्तों से आए। दोनों ने तलवारें खींच ली। कारण नीचे पड़ा हुआ एक कीमती पत्थर था। एक बोला, पहले मैंने देखा इसलिए मेरा। दूसरा बोला, जिसमें शक्ति है वही मालिक होता है। तलवारें चली, दोनों मारे गए, पत्थर वहीं पड़ा रहा। राजा मुस्कुराया और बोला, जिसके लिए ये दोनों मिट गए, उसे यह भी पता नहीं कि क्या हुआ, और न जाने कितनों के खून से यह पत्थर यूं ही चमकता रहा होगा। मालकियत का पागलपन इस बात का प्रमाण है कि भीतर का मालिक अनुपस्थित है। और जैसे ही साक्षी का अनुभव गहराता है, मालकियत की वासना अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि अब व्यक्ति जान लेता है किसी और का मालिक होना असंभव है। पति अगर समझे कि वह पत्नी का मालिक है तो वो ब्रह्म है। पत्नी अगर माने कि पति उसका है तो वो भी ब्रह्म है। कोई किसी का मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ स्वतंत्रता लेकर पैदा हुआ है। वो स्वतंत्रता छीन नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। यही कारण है कि संबंधों में लगातार संघर्ष रहता है। भीतर ही भीतर दोनों पक्ष यह तय करने की कोशिश में रहते हैं कि नियंत्रण किसके हाथ में है। भरोसा कभी पक्का नहीं होता। जिसे साक्षी का अनुभव हो गया, वह इस पागल खेल से बाहर आ जाता है। अब वो किसी पर अधिकार नहीं जमाता, क्योंकि उसे पता है कि जो संभव है वही सार्थक है, और जो असंभव है उसमें ऊर्जा लगाना मूर्खता है। ऐसा व्यक्ति लोग की चिंता छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि वो लापरवाह हो जाता है, बल्कि इसलिए कि अब वह अपने भीतर से संचालित होता है। अब उसे उधार के प्रकाश की जरूरत नहीं रहती। और फिर एक और गहरी बात घटती है। जैसे जैसे साक्षी की स्थिति मजबूत होती है, व्यक्ति शरीर का अनुसरण करना भी छोड़ देता है। अभी तुम्हारी स्थिति उलटी है, तुम शरीर के पीछे पीछे चलते हो। शरीर कहता है भूख लगी है और तुम भागते हो। शरीर कहता है डर है और तुम रुक जाते हो। शरीर कहता है वासना है और तुम बह जाते हो। अभी शरीर मालिक है और तुम छाया हो। लेकिन जब साक्षी स्थिर हो जाता है, तब भूमिकाएं बदल जाती है। तब व्यक्ति निर्णय लेता है और शरीर उसका अनुसरण करता है। शरीर तब एक उपकरण बन जाता है, मालिक नहीं। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये स्वाभाविक परिवर्तन है। जैसे घोड़ा जब सवार को पहचान लेता है, तब घोड़ा नहीं दौड़ाता, सवार दिशा देता है। जो अपने भीतर स्थिर हो गया, वह समाज की भीड़ से भी मुक्त हो जाता है और प्रकृति की अंधी मजबूरियों से भी। वो शरीर में रहता है, लेकिन शरीर में फंसा नहीं रहता। यही साक्षी की महिमा है। और याद रखना, ये कोई दूर की उपलब्धि नहीं है, ये अभी इसी क्षण संभव है। बस इतना ही करना है। जब भी ध्यान बाहर जाए, उसी क्षण भीतर
स्रोत की भी झलक ले आओ। देखो, सुनो, जियो, लेकिन साथ साथ ये भी जानते रहो कि देखने वाला, सुनने वाला, जीने वाला भी यहाँ मौजूद है। एक दिन अचानक तुम पाओगे, मैं घटनाएं नहीं हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो सबको देख रहा है। और उसी दिन जीवन पहली बार सच में शुरू होता है। देह के अनुसरण की बात सुनते ही मन चौंक जाता है। हमें तो यही सिखाया गया है कि देह मालिक है और हम उसके गुलाम हैं। भूख लगी तो खाना है, प्यास लगी तो पानी पीना है, थकान आई तो रुकना है। हमें कभी ख्याल भी नहीं आता कि देह भी किसी का अनुसरण कर सकती है। हम सोचते हैं देह तो स्वभाव से चलती है, उसकी मांगे हैं, उसकी जरूरतें हैं, लेकिन यह मान्यता ही उलटी है। देह की जरूरतें नहीं है, देह की खबरें हैं। और खबर किसे दी जाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भीतर मालिक कौन है। महावीर के जीवन को लोग देखकर हैरान होते, सोचते हैं जब देह को भूख लगती होगी तो महावीर को भी भूख लगती होगी। जब देह कहती होगी कि अब भोजन चाहिए, तभी तो वे भिक्षा के लिए निकलते होंगे। लेकिन यह सीधी सादी बात नहीं है, यहाँ गहरी कीमिया है। महावीर तब तक देह की खबर सुनने को राजी नहीं होते जब तक वे स्वयं अनुमति न दे। देह कुछ भी अनुभव करे, लेकिन वह अनुभव महावीर तक पहुंचे या न पहुंचे, यह तय करने वाला भीतर बैठा साक्षी। आप खुद छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। आप तय करें कि आज उपवास करेंगे, लेकिन जैसे ही यह तय करेंगे, सुबह से ही भोजन का विचार शुरू हो जाएगा। जबकि रोज आप एक ही समय पर खाते हैं और उससे पहले देह कोई खास उपद्रव नहीं करती। आज उपवास का निर्णय लेते ही देह बेचैन हो जाती है। क्यों? क्योंकि देह को संदेश मिल गया कि कोई और मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। देह कहती है, अभी तक तो मैं चलाती थी, अब ये कौन है जो बिना पूछे फैसला कर रहा है। और फिर वह पूरा जोर लगाकर खबर भेजने लगती है, भूख भूख भूख। आपकी चेतना पर भूख छा जाती है। लेकिन महावीर कहते हैं, मैं 1 महीने का उपवास करूंगा, और देह 1 महीने तक चुप हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि देह में कोई परिवर्तन हो गया, इसका मतलब यह है कि भीतर सत्ता बदल गई। अब देह जान गई कि मालिक कोई और है, और जहां मालिक स्पष्ट हो जाता है वहां सेवक बहस नहीं करता। यह अभ्यास का सवाल नहीं है, इसे कोई तकनीक समझ लेना भूल होगी। यह न तो व्यायाम है, न तप का अभ्यास, यह साक्षी के अनुभव का परिणाम है। जब तक भीतर साक्षी जागृत नहीं हुआ, तब तक देह की मालकियत बनी रहती है। जब साक्षी प्रकट हो गया, उसी क्षण देह की सत्ता गिर जाती है। कोई संघर्ष नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस कानून बदल जाता है। इसीलिए हजारों लोग उपवास करते हैं, लेकिन महावीर जैसा उपवास दुर्लभ है। बहुत से साधु उपवास में शरीर को सुखा लेते हैं, चेहरे पर कष्ट साफ दिखाई देता है। उनकी देह लगातार खबर दे रही होती है, मुझे भूख लगी है, मुझे कष्ट है। महावीर की काया को देखो, ऐसी सुंदर, शांत, संतुलित देह मिलना कठिन है। वह देह कुछ भी शिकायत नहीं कर रही, न उन्हें न देखने वाले को। यह संकेत है कि भीतर कोई मालिक बैठ गया है। अब देह बोलने की हिम्मत नहीं करती। जब साक्षी जागता है, तब देह छाया की तरह पीछे चलने लगती है। अभी स्थिति उलटी है, अभी आप देह के पीछे छाया की तरह चलते हैं। देह कहती है और आपको मानना पड़ता है। साक्षी के जागते ही यह संबंध उलट जाता है। अब निर्णय भीतर से आता है, जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है। देह बीच में अड़ंगा नहीं डाल सकती, वह केवल अनुसरण करती है। इसी के साथ लोक का अनुसरण भी छूट जाता है। लोक यानी समाज, भीड़, परंपरा, नियम, मर्यादा। जब तक साक्षी नहीं जागा, तब तक लोक का सहारा जरूरी है, क्योंकि जो स्वयं का मालिक नहीं, उसे कोई तो चलाएगा। लेकिन जिस दिन भीतर मालिक बैठ गया, उस दिन बाहर के नियंत्रण की जरूरत समाप्त हो जाती है। अब व्यक्ति अपने प्रकाश में चलता है। फिर एक और गहरी बात घटती है। जैसे लोक छूटता है, देह की गुलामी छूटती है, वैसे ही शास्त्र का सहारा भी छूटने लगता है। ये सुनकर डर लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि शास्त्र ही सबका कुछ है। लेकिन सच यह है कि जब तक अपना अनुभव नहीं हुआ, तब तक शास्त्र केवल शब्द हैं। आप वेद कंठस्थ कर लें, उपनिषद रट लें, लेकिन यदि भीतर अनुभव नहीं है, तो वे तोते की तरह दोहराए गए वाक्य हैं। शास्त्र का अर्थ शब्द में नहीं, अनुभव में होता है।
और जब अनुभव नहीं होता तब शास्त्र सार्थक प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे उम्मीद देते हैं। लेकिन जिस दिन अनुभव हो जाता है उसी दिन शास्त्र की जरूरत समाप्त हो जाती है। उस दिन आप स्वयं ही शास्त्र हो जाते हैं। जो शास्त्र कह रहे थे वही आप जान लेते हैं। अब नक्शे की क्या जरूरत? जब मंजिल आ गई, बुद्ध ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कोई नदी पार करता है नाव से, नदी पार हो गई, नाव व्यर्थ हो गई। समझदार व्यक्ति नाव वहीं छोड़ देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाव को सिर पर उठा लेते हैं, कहते हैं इसने हमें पार कराया, हम इसे कैसे छोड़ दें। फिर वे नाव को ढोते ढोते थक जाते हैं। नाव ने नदी पार कराई, अब जीवन का बोझ बन गई। ऐसा ही शास्त्र के साथ होता है। जिसने अनुभव कर लिया वह शास्त्र को सम्मान के साथ छोड़ देता है। जिसने अनुभव नहीं किया वह शास्त्र को सिर पर ढोता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यही बोझ चलता रहता है। और अंत में एक और छलांग है, सबसे अंतिम। उपनिषद कहते हैं जब शास्त्र भी छूट जाता है तब आत्मा के ऊपर का भी अध्यास छूट जाता है। ये बात बहुत सूक्ष्म है। हम कहते आए हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये एक सीमा तक ठीक है, लेकिन यह भी एक पहचान है और हर पहचान सीमा बनाती है। अंतिम सत्य यह है कि मैं आत्मा भी नहीं हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब मैं किसी भी नाम, किसी भी परिभाषा में खुद को बांधना नहीं चाहता। जहां भी मैं कहता हूं मैं यह हूं, वहीं मैं एक सीमा खींच देता हूं और साक्षी सीमाओं से परे है। जब यह भी छूट जाता है तब कोई दावा नहीं बचता, न शरीर का, न मन का, न आत्मा का। तब केवल होना बचता है, निर्विकार, शांत, साक्षी। और उसके आगे कोई यात्रा नहीं। वहीं जीवन का त्रिकोण पूर्ण होता है, बोलने वाला, सुनने वाला और दोनों को देखने वाला। वही अंतिम बिंदु है। उसके पार जाने को कुछ नहीं बचता। जब साधक गहराई में उतरता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं। शुरुआत बहुत साधारण होती है, मैं ये घर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। फिर बात और भीतर जाती है, मैं मन भी नहीं हूं, विचार भी नहीं। और अंत में वह छलांग आती है जो सबसे कठिन है, मैं आत्मा भी नहीं। यह सुनते ही मन घबरा जाता है, क्योंकि अब पकड़ने को कुछ भी नहीं बचता। लेकिन यही आखिरी सत्य के द्वार की दस्तक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अब किसी भी तरह की सीमा बनाना मूर्खता हो जाती। जैसे ही आप कहते हैं मैं आत्मा हूं, वैसे ही आपने एक रेखा खींच दी। मेरी आत्मा अलग, तुम्हारी आत्मा अलग। मैं यहां, बाकी सृष्टि वहां। और जहां मैं और तुम खड़े हो गए वहीं द्वैत पैदा हो गया। अंतिम बंधन यही है, व्यक्ति होने का बंधन। जब यह भी टूट जाता है तब साधक ये नहीं कहता कि मैं बूंद हूं, क्योंकि बूंद गिरकर सागर हो चुकी होती है। अब बूंद को बूंद कहने वाला भी कोई नहीं बचता। तब न अलगाव रहता है, न दूरी, न फासला। समष्टि और व्यक्ति के बीच की सारी दीवारें ढह जाती हैं। जो बचता है वह केवल एक अनंत विस्तार है, बिना नाम, बिना रूप। यही वो बिंदु है जहां कहना पड़ता है मैं आत्मा नहीं, मैं वही हूं जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। ये घोषणा खतरनाक है, क्योंकि समाज इसे सहन नहीं कर पाता। इतिहास गवाह है। जिसने भी यह कहा उसे सूली मिली, जहर मिला, तलवार मिली। क्योंकि अहंकार ये सह नहीं सकता कि कोई कहे मैं और ईश्वर अलग नहीं है। अन्ना मंसूर ने यही कहा था। उसने कहा अनल हक, मैं ही सत्य हूं। लोग चिल्ला उठे ये पाप है, ये कुफ्र है, और उसे मार डाला गया। लेकिन मंसूर हंसता रहा। जब उससे पूछा गया कि मृत्यु के सामने हंसी क्यों, तो उसने कहा जिसे तुम मार रहे हो उसे तो मैं पहले ही नकार चुका हूं। ये शरीर मैं नहीं हूं, तुम किसे मार रहे हो। और जिस दिन मैंने ये जाना कि मैं नहीं हूं, उसी दिन ये भी जाना कि मैं वही हूं जिसे तुम ईश्वर कहते हो। सूफी सरमद के साथ भी यही हुआ। वह पूरा मंत्र नहीं बोलता था। लोग कहते थे कहो अल्लाह के सिवा कोई नहीं, लेकिन वो बस इतना कहता कोई नहीं अल्लाह। लोग घबरा जाते, कहते ये तो उल्टा हो गया।
सरमत कहता, मैं उतना ही बोल सकता हूं जितना मैंने जाना है, आगे की यात्रा बाकी है, झूठ मैं नहीं बोलूंगा। सम्राटों को सत्य हमेशा असहज करता है, सत्ता को सत्य से डर लगता है। सरमद को भी मार दिया गया और कहते हैं जब उसकी गर्दन गिर रही थी तब भी वही स्वर गूंजा, कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही है अल्लाह। क्योंकि मैं पूरी तरह मिट चुका था, जब मैं मिटता है तभी पूरा सत्य प्रकट होता है। बुद्ध ने भी यही कहा, लेकिन अलग भाषा में। उन्होंने कहा न आत्मा है न परमात्मा। लोग हैरान हुए, फिर भी लाखों लोग उनके चरणों में झुके, क्योंकि जिसने सब नकार दिया उसी में सब दिखाई देने लगा। जिसने कहा कुछ भी नहीं, वही सब कुछ हो गया। अंततः साधक को लोक से छूटना पड़ता है, देह से छूटना पड़ता है, शास्त्र से छूटना पड़ता है और फिर अपने से भी छूटना पड़ता है। जब तक मैं बचा है तब तक यात्रा अधूरी है। चाहे मैं आत्मा हूं ही क्यों ना हो, तब भी ये एक पकड़ है। मन इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। मन को दबाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, लेकिन नष्ट करना आसान नहीं। आज शांत कल अशांत, आज लगता है पहुंच गए, कल लगता है सब खो गया। ये मन का खेल है, जैसे शांत प और सीढ़ी का खेल, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ध्यान में शांति, कभी फिर वही पुराना शोर। कभी कभी मन हटता है थोड़ी देर के लिए, उस क्षण एक खिड़की खुलती है, भीतर का आकाश दिखाई देता है, तारे चमकते हैं, अनंत का स्वाद मिलता है, लेकिन मन फिर लौट आता है। यही झलके साधक को जीवित रखती। लेकिन योग की पराकाष्ठा मन को शांत करना नहीं, मन का नाश है, मनोनाश। और मनोनाश तभी होता है जब मैं की आखिरी पहचान भी गिर जाती है, जब यह भी अनुभव हो जाए कि मैं आत्मा भी नहीं। तब न कोई चढ़ना है न उतरना, न सीढ़ी है न सांप। तब खेल समाप्त हो जाता है। तब साधक कहीं नहीं पहुंचता, बल्कि स्वयं ही सब कुछ हो जाता है, और तब कहने को भी कुछ नहीं बचता। उस स्थिति में शब्द गिर जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, और केवल साक्षी भी नहीं बचता, क्योंकि देखने वाला और देखा गया दोनों एक हो जाते हैं। यही पूर्ण मौन है, यही अंतिम विश्राम है, यही वह अवस्था है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन जिसके लिए सारी साधना होती है। और जब कोई वहां पहुंचता है तो वो कुछ भी घोषित नहीं करता, न कहता मैं आत्मा हूं, न कहता मैं परमात्मा हूं। वह बस होता है, और उसका होना ही उसका उपदेश बन जाता है। जब तक भीतर कहीं ये भाव बचा है कि शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, लेकिन आत्मा तो मैं ही हूं, तब तक मैं का कोई न कोई सहारा शेष है। और जब तक सहारा शेष है तब तक मन बीज की तरह छिपा बैठा रहता है। वह बीज दिखाई नहीं देता, लगता है कि सब शांत हो गया, लेकिन बीज मरा नहीं। वर्षों सूखा पड़ा रहे, कोई समस्या नहीं। जैसे ही जीवन की एक बूंद गिरेगी, परिस्थिति की एक चोट पड़ेगी, सुख दुख का एक झोंका आएगा, बीज फूट जाएगा। फिर वही अंकुर, वही शाखाएं, वही पुराना वृक्ष खड़ा हो जाएगा। मन तभी तक पूरी तरह मिटता नहीं जब तक मैं पूरी तरह नहीं मिटता। धन छोड़ देना कठिन नहीं है, पद छोड़ देना भी कठिन नहीं है, शरीर से मोह छोड़ लेना भी संभव है। मन के विचारों से भी धीरे धीरे दूरी बनाई जा सकती है, लेकिन सबसे कठिन है अपने होने से मोह छोड़ देना। ये जो मैं हूं का सूक्ष्म अहंकार है, यही अंतिम पकड़ है, यही सबसे महीन जंजीर है। इसके टूटते ही मन का बीज जल जाता है, तब उसे फिर उगने का कोई अवसर नहीं मिलता। यही मनोनाश है। एक बार बुद्ध के पास सारिपुत्र आया। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, शास्त्रों का ज्ञाता, तीक्ष्ण मेधा। उसने जाकर पूछा, भगवान मेरी मुक्ति कैसे होगी? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू यहां मत आ, कहीं और जा। सारिपुत्र चौंक गया। उसने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? बुद्ध बोले, हम तेरी मुक्ति नहीं करवा सकते, हम तुझसे मुक्ति करवा सकते। अगर तू अपनी मुक्ति चाहता है तो तू गलत जगह आ गया है, लेकिन अगर तू तुझसे ही मुक्त होना चाहता है तो ठीक जगह आ गया है। बुद्ध ने कहा,
ये मत पूछ कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, ये पूछ कि इस मेरे से छुटकारा कैसे हो। क्योंकि मोक्ष शब्द में भी एक सूक्ष्म दावा छिपा है। मेरा मोक्ष ऐसा लगता है जैसे कुछ तो बचेगा, जैसे आत्मा बचेगी, व्यक्ति बचेगा, बस दुख नहीं बचेगा। जैसे वही आदमी जो यहां 2 कान चलाता था, वही अब सिद्धशिला पर बैठकर आनंद ले रहा है। भीतर कहीं यह रस बचा रहता है कि मैं तो बच जाऊंगा। बुद्ध को यह शब्द पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, यह भी एक वासना है जीवेषणा, बचने की लालसा, बिना कारण बचने की इच्छा। उन्होंने पूछा, सोचा है कभी तुम में ऐसा क्या है जो बचाने योग्य है? कौन सा गुण है, कौन सी सुगंध है, कौन सा स्वर है जिसे तुम कह सको कि यह सदा रहे? अपने भीतर झांक कर देखो, क्या है वहां? कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिसे अमर किया जा सके। इसलिए बुद्ध ने मोक्ष की जगह शब्द चुना, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है दिए का बुझ जाना। जब दिया बुझता है तो बताओ उसकी लौ कहाँ चली जाती है? न वो ऊपर जाती है, न नीचे, न कहीं और। वह बस लीन हो जाती है, इतनी लीन कि अब उसे खोजा नहीं जा सकता। न आकाश में, न धरती में, न किसी लोक में उसका रूप समाप्त हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, तुम बुझ जाओगे। ये बात सुनकर मन घबरा जाता है। कहता है, तो फिर अर्थ क्या है? फिर जीने का मतलब क्या है? मन कहता है, तो घी में तेल डालो, बातें ठीक करो, लौ को किसी तरह जलाए रखो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम जलते रहोगे तुम अपने को नहीं जान पाओगे। जब तुम बुझोगे तभी जानोगे कि तुम क्या हो। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन सत्य अक्सर ऐसा ही होता है। जब तुम खो जाओगे तभी जानोगे कि तुम खोए नहीं बल्कि सब हो गए। तब आत्मा भी छूट जाती है। आत्मा भी एक सीमा है, आत्मा भी एक नाम है, आत्मा भी एक पहचान है, और अंतिम सत्य पहचान से परे। उपनिषद कहते हैं, जब नींद, जब बेहोशी, जब विषयों का आकर्षण, जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें से किसी को भी हृदय में जगह नहीं मिलती, जब आत्मा के विस्मरण को भी कोई स्थान नहीं मिलता, तब भीतर एक निरंतर जागरण घटित होता है। हम जिसे साधारण भाषा में नींद कहते हैं, उपनिषद उसे गहरे अर्थ में लेते हैं। वे कहते हैं, ये जो हमें अपना पता नहीं है कि हम कौन हैं, यही नींद है। ये जो हमें ये खबर नहीं है कि हम परमात्मा हैं, यही बेहोशी। दिन में आंखें खुली हों या बंद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये विस्मरण है तब तक नींद है। जिस दिन यह नींद क्षण भर को भी नहीं आती, जिस दिन कोई भी बादल चेतना को ढंक नहीं पाता, जिस दिन कोई भी धुआं भीतर नहीं भर पाता, उस दिन आकाश सदा के लिए साफ हो जाता है। फिर अंधेरा नहीं उतरता, फिर विस्मरण नहीं होता। इसे लोग स्मरण कहते हैं, लेकिन शब्द ठीक नहीं है। स्मरण का अर्थ है जिसका कभी विस्मरण होता हो। यहां विस्मरण होता ही नहीं, तो स्मरण किस बात का? यह तो एक सतत जागरूकता है, बिना प्रयास, बिना दोहराव। तिब्बत में एक फकीर हुआ नारूपा। लोग कहते थे वो परमात्मा में लीन है, लेकिन आश्चर्य यह था कि किसी ने उसे कभी ईश्वर का नाम जपते नहीं देखा। शिष्य हैरान रहते थे। एक दिन किसी ने पूछ ही लिया, आप कहते हैं कि आप ईश्वर में लीन हैं, लेकिन आप कभी नाम स्मरण नहीं करते। नारोपा हंस पड़ा। उसने कहा, स्मरण कैसे करूं? उसका विस्मरण ही नहीं होता। फिर उसने कहा, जिस दिन मैं स्मरण करता दिखाई पड़ूं, उस दिन समझ लेना कि नारोपा गिर गया, उस दिन नींद आ गई। जब विस्मरण ही नहीं होता तो स्मरण कैसा? यह अवस्था बड़ी अनोखी है। यहाँ साधना समाप्त हो जाती है, यहाँ प्रयास गिर जाता है, यहाँ करने को कुछ नहीं बचता। यहाँ न जप है, न तप है, न ध्यान है। यहाँ केवल होना है, और ये होना किसी व्यक्ति का नहीं होता, ये किसी मैं का नहीं होता, क्योंकि मैं तो कब का बुझ चुका होता है। जैसे दिए की लौ बुझ जाती है, वैसे ही मैं बुझ जाता है। तब जो बचता है उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उपनिषद कहते हैं, उसी क्षण उस परम गुहा में प्रवेश होता है जो हर एक के भीतर है, लेकिन भीतर जाकर भी वहां कोई भीतर नहीं रहता।
खोजते खोजते खोजने वाला ही खो जाता है, पूछते पूछते पूछने वाला ही मिट जाता है। और यही अंतिम विश्राम है, यही निर्वाण है, यही पूर्णता है। यहां कोई अनुभव करने वाला नहीं बचता, इसलिए अनुभव भी नहीं बचता। यहां कोई जानने वाला नहीं बचता, इसलिए ज्ञान भी नहीं बचता। बस शांति बिना किसी के, बस सत्य बिना किसी दावे के, बस अस्तित्व बिना किसी केंद्र के। और यही वह जगह है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहां उपदेश चुप हो जाते हैं, जहां गुरु भी खो जाता है और जहां तुम भी नहीं रहते लेकिन सब कुछ हो जाते हो।